हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम फार्मा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बट उसके पहले मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करी है और दूसरे लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है पायरॉल, फ्यूरान और थायोफिन का। तो अगर अभी आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं किया है तो आप सबसे पहले ये वीडियो यहीं पे पॉज करिए और उन दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो लास्ट लेक्चर है उसको कंप्लीट करिए। नॉमेनक्लेचर को आप दोबारा भी देख सकते हैं अलग से, बट पहले पायरॉल का इंट्रोडक्शन देख के आइए, फिर यहाँ पे हम सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी यहाँ के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कुछ और नया टॉपिक चाहिए तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम 5 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला मेथड है फ्रॉम सक्सिनिमाइड और दूसरा है फ्रॉम एसिटाइलिन, तीसरा है बाय बार्टन-जार्ड सिंथेसिस, चौथा है फ्रॉम फ्यूरान और पांचवा है पाल-नॉर सिंथेसिस। तो यहाँ पे 2 सिंथेसिस, बार्टन-जार्ड सिंथेसिस और पाल-नॉर सिंथेसिस, ये दोनों ही एक नेम रिएक्शन है, ठीक। और जिनमें पाल-नॉर सिंथेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाल-नॉर सिंथेसिस एक ऐसा नेम रिएक्शन है या ऐसी मेथड ऑफ सिंथेसिस है जिससे हम पायरॉल भी बना सकते हैं, फ्यूरान भी बना सकते हैं और थायोफिन भी बना सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ पायरॉल फ्रॉम सक्सिनिमाइड। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हमें सक्सिनिमाइड से पायरॉल को बनाना है तो क्या करना होगा, हमें क्या करना है कि हमें डिस्टिलेशन करना है सक्सिनिमाइड का विद जिंक डस्ट। यहाँ पे वही लिखा है, पायरॉल इज फॉर्म्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनिमाइड विद जिंक डस्ट। तो जब हम सक्सिनिमाइड, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये सक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर है। जब हम सक्सिनिमाइड को लेंगे और जिंक डस्ट के साथ इसका डिस्टिलेशन कर देंगे तब हमारा पायरॉल बन जाएगा। साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, तो इस तरीके से हम सक्सिनिमाइड से अपना पायरॉल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड होने वाला है फ्रॉम एसिटाइलिन। तो इस मेथड को जानने से पहले हम जानेंगे कि ये हमारा एसिटाइलिन क्या है। वैसे तो यहाँ पे कई लोग होंगे जिनको एसिटाइलिन पता होगा और कुछ लोग भूल भी चुके होंगे, बट एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ तुम्हें पता ज़रूर रहा होगा कि एसिटाइलिन क्या होता है। तो एसिटाइलिन कुछ बहुत अतरंगी चीज़ नहीं है, बस ये कॉमन नेम है हमारे इथाइन का। इथाइन वही जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इसी को हम एसिटाइलिन बोल रहे हैं, या इसे हम इथाइन भी बोलते हैं। याद आया? चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम एसिटाइलिन से अपने पायरॉल का फॉर्मेशन करेंगे। वो कैसे? तो पायरॉल इज फॉर्म्ड व्हेन द मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड अमोनिया इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब। तो हमें क्या करना है, हमें एसिटाइलिन और अमोनिया का एक मिक्सचर प्रिपेयर करना है, ठीक। ये देखो, यहाँ पे एसिटाइलिन है और यहाँ पे है हमारा अमोनिया। तो इन दोनों का मिक्सचर फॉर्म हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, इस मिक्सचर को हम रेड हॉट ट्यूब से पास कराएंगे। जब रेड हॉट ट्यूब से हम पास कराएंगे तो हमारा बनेगा पायरॉल। तो ये रहा हमारा पायरॉल। तो इस मेथड में, ये बहुत ही आसान सा मेथड है, हमें याद करने में भी आसानी है, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो हमारा कंपाउंड है, हम दोनों कंपाउंड से अवगत हैं, हमें दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर याद हैं, आराम से हम बना सकते हैं। पायरॉल का हमने लास्ट लेक्चर में ही याद कर लिया था। तो ये वाली मेथड तो बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट है हमारी थोड़ी कठिन सी मेथड, जो कि है बार्टन-जार्ड सिंथेसिस। बट इसको भी हम आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। तो बार्टन-जार्ड सिंथेसिस में क्या होता है, हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल बनता है, ठीक। जो भी नेमिंग रिएक्शन होंगी उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट सब्स्टिट्यूटेड या
उस कंपाउंड का डेरिवेटिव बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है लिखा है कि सब्स्टिट्यूटेड पायरोल इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोएल्कीन रिएक्ट्स विद आइसोसाइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कैसे बना रहे हैं अपने पायरोल को, हमने लिया नाइट्रोएल्कीन, जैसे यहाँ पे हमने लिया है नाइट्रोइथीन और यहाँ पे लिया है आइसोसाइनाइड। ठीक, आइसोसाइनाइड स्ट्रक्चर लिया और नाइट्रोइथीन का वो कंपाउंड लिया हमने। अब जब ये दोनों आपस में बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बन जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आइसोसाइनाइड है और ये है नाइट्रोइथीन या नाइट्रोएल्कीन बोल सकते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है बेस के प्रेजेंस में, तब हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फ्यूरान। तो हम फ्यूरान से कैसे पायरोल को बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पायरोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन फ्यूरान इज हीटेड विद अमोनिया। ये भी काफ़ी आसान सी है, इसमें बस हमें फ्यूरान लेना है, अमोनिया के साथ इसको हीट कर देना है और हमारा पायरोल बनके तैयार है। ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्लियर है, हमें अमोनिया पता ही है और हमें यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी है और पायरोल का स्ट्रक्चर भी हमें क्लियर ही है। तो हम इस तरीके से अपने पायरोल को बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा या लास्ट है हमारा पाल-नॉर सिंथेसिस। तो पाल-नॉर सिंथेसिस में क्या करना होता है, तो सब्स्टिट्यूटेड पायरोल आर फॉर्म्ड बाय पाल-नॉर सिंथेसिस। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूटेड पायरोल डेरिवेटिव बन रहा है एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डाई कीटोन्स विद अमोनिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डाई कीटोन लेना है और इसको अमोनिया के साथ हीट कर देना है, तब हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरोल यहाँ पर बन जाएगा। बट हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें जो डाई कीटोन लेना है वहाँ कीटोनिक ग्रुप जो लगा हो उसके बाद 2 कार्बन बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन आ रहा है, 1 2। ठीक, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें 5 मेंबर्ड कंपाउंड बनाना है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन आ जाएगा तो हमारा जो 5 मेंबर्ड कंपाउंड हम बनाने जा रहे हैं वो नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। इस वजह से हमें ये ध्यान देना है कि हम कौन सा डाई कीटोन रख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर होता है कंप्लीट और साथ ही साथ हमारे पायरोल की सिंथेसिस भी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। डू सब्सक्राइब माई चैनल और आगे बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फ्यूरान की सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो ठीक है फिर, तब तक के लिए बाय बाय।